यूं तो आपने भ्रष्टाचार की कई खबरें देखी होगी, कई मामलों के बारे में आपको पता भी होगा। लेकिन आज जिस तरह के भ्रष्टाचार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह सचमुच बेचैन करने वाला है। इस भ्रष्टाचार को देखकर आपको यह यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। इस भयानक भ्रष्टाचार को देखने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा कटिहार के निकट अवस्थित गंज गांव। इस गंज गांव का पूरा नाम शंकरगंज गांव है, लेकिन लोग इसे गंज गांव के नाम से ज्यादा जानते हैं। यह गंज गांव कटिहार कोसी नदी के बालू घाट से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है, लेकिन यह इलाका और गंज गांव बरारी प्रखंड में पड़ता है। इसे गंज गांव में जाने के लिए 970 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होना था। पिछले कई वर्षों से गंज गांव के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके लिए लोगों ने आंदोलन भी किया। लोगों की मेहनत रंग लाई। सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए 74 लाख अलॉट भी कर दिए। टेंडर हुआ और सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब शुरू हो गया भ्रष्टाचार रूपी राक्षस। सूचना बोर्ड में दी गई जानकारी के अनुसार इस निर्माण कार्य का ठेका प्रफुल्ल कुमार नामक संवेदक को मिला है। निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब देखिए 1 साल होने को आया है, लेकिन सड़क अभी तक अधूरी है। सड़क निर्माण का हाल देख लीजिए। सड़क को 3 फीट ऊंचा बनाना था, लेकिन आप खुद देखिए, यह सड़क कहीं कहीं जमीन के लेवल से नीची है तो कहीं कहीं जमीन के बराबर। जिस सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि रोड के बगल की ज़मीन जो है कि सड़क से ऊंची है और सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी पहला ही सीज़न है बरसात का और स्थिति सड़क की ऐसी है। गांव के लोग ये आस में थे कि सड़क बन जाएगा तो उन्हें काफ़ी आसानी होगी और इस सड़क का निर्माण अभी तक अधूरा ही है। सड़क में काफ़ी अनियमितता भी बरती गई है। अनियमितता के बारे में आपको बता दें कि ज़मीन से सड़क डाउन है, जबकि ज़मीन से सड़क ऊपर होना चाहिए। रोड ऊंचा भी नहीं किया गया। ऊंचा नहीं हुआ है। ऐसे दिखा दिया, रोड बना दिए और बाढ़ पानी आया और देखते सब गिट्टी ऊपर हो गया। पहले बाढ़ पानी में भी स्थिति खराब। पहले बाढ़ पानी में सड़क भरा ही नहीं होता, अभी रोड बना है। ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोड जो बन रही है ना तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इससे ऊंचाई होना चाहिए। तो अगर किसी तरह पुल और रोड मिला तो पुल को 6 फीट डाउन में किसी तरह बना दिया और पैसा वसूल कर लिया और 6 फीट डाउन करके बनाया। पुल का हाइट भी डाउन है। पुल का हाइट भी डाउन है, पुल टूट भी रहा है। सड़क का भी हाइट डाउन है और पुल का भी डाउन। सड़क का तो 6 फीट डाउन में, जो सरजमीन उससे भी 5 फीट डाउन में करके सड़क बनाया, तब ना हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। जहां तक मिट्टी भरने का सवाल है, संवेदक द्वारा आसपास की खेत से काटकर ही थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें डाल दी गई है, लेकिन यह मिट्टी नाकाफी थी जो अब पानी के बहाव के कारण कट रही है। वो बनने से ना प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बोलो ना, सब मिलकर बोलो। क्या बोला बात है, इसमें मिट्टी भराई का काम किया गया है। तो ये मिट्टी भी तो अभी आपका दह रहा है, कट के गिर जाएगी नीचे। मिट्टी भी निकल रहा है। मिट्टी नीचे से ही काट के ऊपर डाला गया है। मिट्टी वो मतलब खरीद के नहीं इसमें डाला है, मतलब जो भी मिट्टी था बगल में उसी को काट के इसमें डाला गया है। खेत से ही काट करके मिट्टी बगल से कोड़ के मिट्टी डाला है तो कोड़ा तो फिर दह जाएगा। पहले वाला रोड देखिए, वहाँ पहले वाला रोड पूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो इस सड़क पर एक पुलिया है, इसका लेवल भी जमीन से नीचे है। इतना ही नहीं, पुल और सड़क के जोड़ की जगह पर मिट्टी पूरी तरह कट चुकी है। पुल का टूटा हुआ हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। ये पुल है, गंज का पुल है ये, और इसके नीचे से कोसी नदी बहती है। जिस तरह से मिट्टी भराई का भी कार्य किया गया है उसमें भी अनियमितता बरती गई है। पुल के जहाँ पे शुरुआत होती है और पुल का जहाँ पे एंड यानी कि समाप्ति होती है, वहाँ जो मिट्टी भराई का काम किया जाता है वो काफ़ी मजबूती से किया जाता है ताकि वो कटाव ना हो, उस मिट्टी का कटाव ना हो और पुल का अच्छा लाइफ बना रहे, बहुत जल्दी पुल टूटने की संभावना ना हो। ये गंज का पुल है, छोटा सा पुल है, लेकिन गांव के लोगों को शहर से जोड़ने वाली पुल है यह। और ये देखिए, ये जैसे ही हवाई अड्डा वाला रोड से जो इस पुल पे चढ़ते हैं हम लोग,
ये देखिए, ये पुल टूट चुका है यहाँ से। अभी बिल्कुल नया सीमेंट वगैरह आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा दिन पुराना पुल नहीं है ये। और यहाँ मिट्टी जो मजबूती बनाए रखती है वो मिट्टी भी कट चुकी है। ये देख सकते हैं स्थिति, पुल की हाइट भी कम है और पुल के नीचे से मिट्टी किस तरह से कट रहा है। नीचे पूरा गैप हो गया है, खाली जगह हो गई है। अब स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर है। लोगों ने हमारे संवाददाता को बताया कि भले ही सड़क नहीं बनी थी और अगर बनती है तो ठीक से बननी चाहिए ताकि लोगों के काम आए। ऐसी सड़क तो कोई काम की नहीं, सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी है। अगर बाढ़ का पानी आता है तो जमीन से नीचे इस सड़क पर यह पानी पहले भरेगा। ऐसी सड़क से भला क्या फायदा। रोड बना जाता है, एक तो पानी में हम लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं बाल बच्चा लेकर को। और जब बनाते हैं तो बनाइए बढ़िया से। अभी कुछ ही समय बरसात का हुआ है और देखिए बगल में पानी है। पानी नहीं सर, इतना पानी था और लेडीज सब जो हेल करके आता था सुखासन हटिया से, और यदि धंस जाता जो गिर जाता तो मरबे ना करता। हाँ, तो ऐसा क्यों रोड बनाए और क्यों किसी को वोट दे हम लोग। वोट दे करके क्या करें हम लोग। फिर तो चुनाव आ रहा है। हाँ, जब मरिए जाएंगे, मरिए जाएगा बाल बच्चा, हम लोग तो वोट दे करके क्या करेंगे हम लोग। हम लोग का तो दिक्कत है ये है, सब दिन माने गंज वाला को जब पानी आता है तब दिक्कतें है। तो इससे बढ़िया रोड नहीं बनता, नहीं देता सरकार, वही बढ़िया था। अच्छा, हम लोग नाव से हर साल सफर करते हैं, वही करना पड़ेगा। कमाने वाला जाएगा रोड में। मरतबा आए थे मंदिर में, बोले थे जब हम जीत के आएंगे, उसका बेटी भी आए थे गांव में, बोला जब भी आएंगे तो रोड बनवा देंगे। वो कसम खाया था पहला मरतब में। जब जीत गए हम लोग वोट दे के उसको जिताए हैं, तो कभी हुल्की मारने के लिए गंज में नहीं आए। उसके बाद कभी नहीं आया। उसके बाद विजय सहनी जो है जातिवाद करते हैं। ये जात उसका जो है सुखासन का आदमी जितना भी है वो ठेकेदारी वही से लोग लिए हैं। और देखते हैं बगल में देखिए पानी है, उधर देखिए घेगवा के बगल में अपने जात वाले को ठेकेदारी देते हैं। वही लोग को देते हैं, वही लोग करते हैं। विजय सहनी को क्या मतलब है गंज का वोट से, जीत गए हैं। अब हाँ, बोलिए वोट नहीं देंगे। आप यहाँ पे कुछ हम मुखिया हुए गंज का। विजय सिंह तो यहाँ एक बार भी नहीं आया, खाली वोट लेने आता है और जनता को बुर्बक बनाता है। वोट के नाम पे सब नेता लीडर अपना औकात दिखाता है और वोट लेने के बाद सब हीरो उधर रह जाता है। कहाँ तक जनता के पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है? पैसा का तो आधा पैसा भी यूज नहीं किया। 74 लाख इसमें लागत है, इसमें 30 लाख भी खर्च नहीं किया है। ये यहाँ कमर और पानी रहता है, यहाँ ये रोड यहीं रहेगा। अगले बार पानी बढ़ा था, रोड पे कमर और पानी हो गया था और किसी को ध्यान ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि के? सब अपना घुसखोरी करता है और क्या, खुलेआम घुसखोरी करता है सब का सब, एक ने सब। सर ने बोल रहा था ये जब मंदिर में कसम खाया था कि ये रोड बनवा देंगे। ऐसा रोड बनवाया कि अभी पावरी ऊपर से चल रहा है और विरोध करने के बाद भी अगला मतलब रोड बना कहाँ है? रोड तो बना नहीं है, सब मिली भगत रुक रहे। मिली भगत जो है, मिली भगत ऊपर से नीचा हुआ मिली भगत है। 74 लाख रुपया का देखिए भाई, 74 लाख क्या 55 लाख है, देखिए वहाँ पर। और ये रोड बना है, जब विधायक बोले ना, विधायक जी या लोकल हैं, जबकि कटिया बगल का है, उसको नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, मगर देखने तक नहीं आया, कभी नहीं आया। गांव के बच्चों का भी कहना है कि सड़क नहीं रहने से स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत होती है। बाढ़ का पानी भर जाने से उनकी स्कूल छूट जाती है, नाव नहीं मिलती और अगर कभी मिलती है तो पैसे देने होते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? मरका बालूघाट। इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, आने जाने में दिक्कत होता है। जब नाव छूट जाता है तो 12-1 बजे स्कूल पहुंचते हैं, इसमें डांट सुनते हैं मैम सबसे। अच्छा, सड़क बनाया गया तो नाव की नौबत क्यों आ रही है? सड़क बनाया तो गड्ढा, सड़क का हाइट नहीं है। हाइट नहीं है, इस वजह से बाढ़ आते ही जो है कि नाव का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। तो वो सड़क किस काम का? कुछ काम करना है। तुम लोग भी जाते हो स्कूल?
तुम लोग भी जाते हो? देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल भी जाते हैं और हालांकि गांव का एरिया है, जो इनके गार्जियन हैं वो अपने रोजगार की तलाश में कहीं चले जाते हैं और बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इतना डाउन रोड का निर्माण कराया जा रहा है जो कि एक बरसात में ही जो है कि इसमें बाढ़ आ जाना है। वैसी स्थिति में इतने छोटे छोटे बच्चे जो है कि नदी पार करके जाएंगे तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। नाव छूट जाता है, स्कूल में बहुत डांट खाना पड़ता है, मार भी करता है। जाने के लिए जाते हैं तो पानी रहता है, इतना पानी रहता है, कैसे जाएंगे? सड़क ऊंचा होना चाहिए था। हाँ, कम से कम 8-9 फीट ऊंचा रहना चाहिए। हाँ, तब न जा सकेंगे स्कूल। सड़क ऊंचा होना चाहिए था। नाव के सहारे जाते हैं, कभी नाव नहीं मिला तो स्कूल में लेट भी हो जाते हैं, जिसके वजह से इन्हें स्कूल में डांट भी सुनना पड़ता है। मौके पर मौजूद ग्रामीण भरारी विधायक विजय सिंह से काफी नाराज नजर आ रहे थे। ग्रामीणों ने विजय सिंह को भ्रष्टाचारी बताते हुए उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। अब सवाल तो ऐसे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर है। क्या सरकार का हाल ऐसा ही हो गया है कि उनके नियमों की अनदेखी कोई भी ठेकेदार बड़े आराम से कर सकता है? अगर ऐसा है तो ऐसे सरकारी नियमों का फायदा ही क्या, जो सिर्फ कागजों पर होते हैं और वास्तव में इन पर अमल नहीं किया जाता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।